हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज एज रिलेशन का हम लोग दूसरा वीडियो देखते हैं। आइए देखें। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बस यही सवाल है, लड़के की वर्तमान आयु। तो हम आपसे पहले बता चुके हैं कि जो सबसे छोटा हो उसकी आयु मान लेना चाहिए। ध्यान दें, तो लड़का छोटा है तो इसकी आयु मान लेते हैं। तो बॉय की आयु 100 वर्ष है, और तो फादर की आयु कितनी हो जाएगी? x + 24। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक। अगर बॉय लड़के की उम्र हमने मान लिया है कितना? 100 वर्ष, तो फादर की उम्र x + 24 वर्ष हो जाएगी। चलिए, इतना रास्ता साफ है। अब आगे कह रहा है 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 वर्षों में दोनों जुड़ जाएंगे। लड़के की उम्र 2 वर्षों में उसकी उम्र मतलब पिता की उम्र। चलिए लिखते हैं, पिता इधर लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं पुत्र। 2 वर्षों में मतलब 2 वर्ष बाद पूछ रहा है। 2 वर्षों में, तो 2 वर्षों में तो पिता भी 2 वर्ष ज्यादा हो जाएगा और पुत्र भी 2 वर्ष ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, 2 वर्षों में उसकी उम्र मतलब पिता की उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। ये 2 गुना हो जाएगा। तो बीच में हम बराबर का चिन्ह लगाए हैं, तो जाहिर जो छोटा है उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। इसमें 2 से गुणा करते हैं छोटे वाले में, तब बड़े वाले के बराबर होता है। इसका मतलब 2 गुना ये है। तो बराबर करने के लिए हमें यहां 2 से गुणा करना पड़ता है। अब इस रिलेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो x + 26 बराबर 2x + 4। यस, तो x को उस तरफ करो तो 2x - x हो गया। 4 को इस तरफ ले आओ तो आ गया 22। आंसर आ गया। यस, इतना ही सवाल में था। अब इसमें ट्रिक और क्या 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 नहीं लोग पढ़ते, मतलब कोई काम ही नहीं है। तो आपको कॉन्सेप्ट तो जानना पड़ेगा। जो सबसे छोटा है, आप हर सवाल को ट्रिक के माध्यम से हल करने से बचें। कुछ अपने अंदर मजबूती ले आवे ताकि हमेशा हम प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सके। तो ये देखिए, आसानी से यहां काम हो गया आपका। इतने लंबाई में बॉय की उम्र 100 वर्ष, फादर की x + 24। अब कह रहा है 2 वर्षों में, तो पिता और पुत्र को बराबर कर दीजिए। 2 वर्षों में दोनों बड़ा हो जाएंगे। ये बराबर चिन्ह तब लगेगा जब छोटे वाले में आप 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि पिता 2 गुना हो जाएगा 2 वर्षों में। यस, क्वेश्चन नंबर 2 भी लिखा है, वो भी देखा जाए। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? पुत्री अब 10 वर्ष है। तो चलो मैं पुत्री से शुरुआत करता हूं। डॉटर, जो सबसे कम उम्र है वहीं से सवाल शुरू करना चाहिए। तो यहां 10 वर्ष हो गया। डॉटर, चलिए डॉटर के बाद कौन नाम आता है? आगे चलिए। माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। माता मदर पुत्री की 3 गुनी है। ये तो 30 हो गया, 30 वर्ष हो गया। माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, पुत्री 10 वर्ष देखिए दिया था, मैं वही लेके चल रहा हूं। फिर अब माता पे जा रहा हूं। दूसरे नंबर पे उम्र माता की है और सबसे बड़ा कौन है? पिता। उसको सबसे बाद में देखेंगे। 3 गुनी है तो माता जी हो गई 30 वर्ष की। फिर आगे बढ़िए, और पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो फादर हो गया 30 × 5 = 35 वर्ष। इतना हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र। पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र, जन्म के समय, तो जन्म मतलब लड़की 10 साल की है उनकी। अब 10 साल इसमें घटा देंगे।
तो 25 वर्ष आ जाएगा। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देख कितना सुंदर सवाल था, मतलब कहीं एक अक्षर कुछ लिखना ही नहीं पड़ा हमको। डॉटर 10 वर्ष, मदर 3 गुनी थी 30 कर दिया, और फादर माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो माता 30 है, माता जी 30 है तो 5 जोड़ दिए 35 वर्ष हो गई। अब वो कह रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र, तो पुत्री 10 साल की हो गई है, तो 10 साल पहले पिता की उम्र क्या थी, तो 10 साल वही घटा दीजिए तो पिता की उम्र आपको पता चल जाएगी। पुत्री के जन्म के समय मतलब जब उसकी आयु, मतलब वो जन्म होने वाला था उस समय, तो 0 वर्ष मानी जाएगी, तो उसमें से ये निकालना पड़ेगा। तो जब पुत्री पैदा हुई तो उस समय फादर 25 वर्ष के थे, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल हमसे कह रहा है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु है, तो मैं आपसे पहले बता चुका हूं, जो छोटा रहे उसे पहले मानना चाहिए। छोटा पुत्र है बॉय, तो उसको यक्स मान लेते हैं, यक्स वर्ष का लड़का हो गया। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से, फादर यक्स से दिखा रहे हैं, अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। देखिए, तो लड़के की आयु 100 वर्ष, फादर की आयु पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, तो भैया इतने वर्ष के पिता हैं, दोनों की उम्र पता चल गया यहां। अब एक रिलेशन, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। अब चलिए, अब यहां पिता लिखिए 3x + 3 और बराबर करना है, पहले लिख दे रहे हैं बराबर, ऐसे दूरी पे लगाइए x, पुत्र हो गया। अब रिलेशन पढ़िए, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद तो पिता और पुत्र दोनों बड़े हो जाएंगे, दोनों की उम्र ज्यादा होगी ना 3 वर्ष, चलो ठीक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु, यानी ये पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। पुत्र के आयु के 2 गुना से ये 10 वर्ष अधिक है, तो पुत्र वाले में 10 वर्ष जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। 2 गुने से भी 10 वर्ष बड़ा है पिता, तो जाहिर है कि छोटे वाले में 2 से गुणा कर देंगे और फिर 10 जोड़ भी देंगे, तब जाके यहां पे कहीं बराबर का चिन्ह आप लगा पाएंगे। हमें बराबर करना रहता है, संतुलन बनाना रहता है दोनों तरफ। अरे भाई, इसमें गुणा करके या जोड़ने पर तब जाके पिता के बराबर होता है, इसका मतलब ये छोटा है ना, ये अब खत्म हो गया सवाल, बस इतना ही था। तो यह 3x + 6 बराबर 2x + 6 + 10, तो 6 से 6 ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आइए तो x आ गया, तो x बराबर 10। अरे 3x इधर आया, 2x घटेगा तो x बचेगा, केवल 10 ही बचा, 10 यही आंसर आ गया। 10 वर्ष ये हो गया लड़के की उम्र, 10 वर्ष, 10 या 30 3 33 वर्ष हो गया फादर का। यस, ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए, मतलब बहुत छोटे से काम हो जा रहा, कहीं कोई आपको परेशानी नहीं हो रही है, तो आप इसे ध्यान दीजिए। जो सबसे छोटा है वही मान लीजिए और आराम से लिखते चले जाइए, जो कह रहा है वो कर दीजिए। थोड़ा यही एक चीज बैलेंस करना होता है, 3 वर्ष बाद कह रहा है तो दोनों में 3 जोड़ दीजिए। अब कह रहा है कि वो पुत्र की आयु का 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, ये 2 गुना है, तो बराबर करने के लिए पुत्र वाले में 2 से गुणा करिए, और पिता 10 वर्ष अधिक है तो पुत्र वाले में जोड़ दीजिए, क्योंकि हमें बराबर का चिन्ह लगाना है, तो दोनों तरफ बराबर करना पड़ता है। तो छोटे वाले में गुणा करके तब जाके हम गुणा या जोड़ कर, जो कहे प्रश्न में, तब जाके हम बराबर कर सकते हैं। तो देखिए, आराम से आपका हो गया, और पिता की वर्तमान आयु चाह रहा था। यदि अब ए की a, b से 9 साल छोटा है, तो b की वर्तमान आयु है।
तो जो छोटा है उसे हम लोग पहले मानेंगे। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से 2 गुनी होगी। यदि अब ए कामा बी से 9 साल छोटा है, तो ए छोटा है तो यहां मान लेंगे ए बराबर x वर्ष, तो b बराबर हो जाएगा x प्लस 9। ए छोटा है उसको मान लेते, जो छोटा रहे उसी को मान लो। चलिए ए बी का रिलेशन पता चल गया, इतना वर्ष के ए है इतना वर्ष के बी, ये इनकी वर्तमान आयु पता चल गया। अब एक रिलेशन पढ़ते हैं, जो रिलेशन दिया रहता है उसी की सहायता से इस टाइप के सवाल का हल हो जाता है। 10 साल में एक ही आयु, 10 साल में एक ही आयु, 10 साल में ए एक्स प्लस 10 होगा। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, 10 वर्ष में एक ही आयु एक ही उम्र, 10 साल पहले के बी की उम्र से, बी की उम्र जो है एक्स प्लस 9 है, 10 साल पहले के, 10 साल पहले मतलब उसमें 10 घटाना पड़ेगा, 10 साल पहले के बी की उम्र से 2 गुनी होगी। दस साल पहले के बी की उम्र के 2 गुनी होगी, मतलब ये 10 साल पहले इसके 2 गुना जब करेंगे तब जाके ये वर्तमान में 10 वर्ष में ए के बराबर होगा। यही क्वेश्चन कह रहा है, बस इतना ही आपको समझना था। क्वेश्चन हमारा हो गया है। ए बी की उम्र से आप संतुष्ट होंगे। ये रिलेशन फिर से पढ़िए, 10 वर्ष में ए की उम्र, तो 10 इसमें जोड़ दिया, जो कह रहा करना पड़ेगा। 10 वर्ष में ए की उम्र, आगे कह रहा है अगले वाले के लिए 10 साल पहले के बी की उम्र, तो बी की उम्र वर्तमान इतना है, 10 साल पहले घटाना पड़ेगा, उम्र से 10 साल पहले के बी की उम्र से 2 गुनी होगी। कौन? ए। 10 साल पहले बी का उम्र जो रहा होगा उसमें 2 से गुणा करेंगे तब ये बी के इसके बराबर होगा। ये कह रहा है, बस खत्म हो गया सवाल। तो सफाई से लिख लिया जाए, x प्लस 10 बराबर, यहां x माइनस 1 आएगा, अभी 2 से गुणा करना है, तो यह x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 2। तो 2x यहां रहने दीजिए, उधर जाके घट जाएगा, 2x में से x गए x, 2 इधर आएगा, आ जाएगा 12। तो x बराबर 12 वर्ष, ये 12 वर्ष आ गया आपका, 12 वर्ष और 12 8 20 21 वर्ष, आप ही आ गए। तो 21 वर्ष ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी की वर्तमान आयु 21 वर्ष है। तो सवाल काफी आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। आप हमेशा एक आदत डालिए, छोटे वाले को मान लीजिए और उसी के आधार पर सब रिलेशन बनाते चले जाइए, खटखट खटखट आपका आंसर आता चला जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 5वां सवाल देखा जाए। 5वां सवाल कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में बड़े की वर्तमान आयु क्या है? तो यहां जो है कौन छोटा है कौन बड़ा है ये पता नहीं चल रहा है। जब ऐसा सवाल हो जाए, छोटे बड़े का ज्ञान ना हो, तो ऐसा सवाल x और y के टर्म में हल करना चाहिए। यस, तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग, तो मान लेते हैं ए की आयु का योग है, ए x वर्ष का है और बी y वर्ष का है। अब हमें क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। ए और बी की वर्तमान आयु का योग यानी x प्लस वाई, उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। अंतर माने x माइनस वाई का ये 7 गुना है, तो अंतर वाला कम होगा तो उसमें 7 से गुणा कर देंगे, लग पाएगा। तो यहां हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 7x माइनस 7y। यस, इतना आया। तो सबको उस तरफ अगर ले जाए हम तो क्या रिलेशन मिलेगा, या रहने देते हैं y की इस तरफ, 7y और 1y है, 8y इधर हो जाएगा और 7x है उधर, एक जाके घट जाएगा, 6x हो जाएगा। 2 से सरल कर सकते हैं आप, 2 से सरल करेंगे तो 4y बराबर 3x, या यहां से चाहे तो वैल्यू निकाल ले, y बराबर है 3x बटे 4। आराम करने दीजिए इसे, चाहे हल करिएगा चाहे प्रतिस्थापित कर दीजिएगा वैल्यू, कई रास्ता है। चलिए यहां तक हमारा काम हो गया। अब कह रहा 5 वर्ष पश्चात फिर रिलेशन बन, 5 वर्ष पश्चात x भी 5, x में भी जोड़ देना चाहिए और y में भी 5 जोड़ देना चाहिए।
5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग। खूब ध्यान दें, तो 5 वर्ष पश्चात एक्स भी 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा और वाई भी 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो एक्स प्लस 5 एक्स का हो गया और ए का एक्स प्लस 5 हो जाएगा उम्र, और बी का बी का वाई प्लस 5 हो जाएगा। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, उनके आयु के बीच अंतर का, उनके आयु के बीच अंतर का मतलब एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 5 जो है किसका है, ए का, और अंतर माइनस वाई प्लस 5 है बी का। उनके आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। जब इनकी आयु का अंतर करेंगे 5 वर्ष बाद, तो इनकी आयु के अंतर का ये 9 गुना हो जाएगा। तो जो कम है उसमें 9 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई प्लस 10 आया इधर, इस तरफ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे x माइनस वाई केवल आया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, 9 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y। ये रिलेशन आपका आया। तो थोड़ा और सरल कीजिए और उस तरफ ले जाइए, उस तरफ ले जाएंगे तो 8x हो जाएगा, 9x में से 1x घटेगा, और y अगर उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10y। इधर आपका 10 है, इधर आपका 10 है। तो आप चाहे तो y की ये वैल्यू यहां पे रख दीजिए तो x की वैल्यू तुरंत आ जाएगी, या ये दोनों को विलोपन भी से हल करिए, नीचे करके गुणा करके, तब भी ठीक है। तो हमें रखने में आसानी लग रहा है तो हम यही कर रहे हैं। बराबर 8x माइनस 10 y के स्थान पर रखेंगे 3x बटे 4, बस यही हो गया। तो 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4। तो यहां देखिए 8x माइनस 5 तिहाई 15x बटे 2 बराबर कितना है, 10 है, यही है। तो 8 दूनी 16, 2 एलसीएम लेंगे, सॉरी 2 एलसीएम लेंगे तो 8 दूनी 16, 16x माइनस 15x बराबर 10, तो x बटे 2 बराबर 10, तो x बराबर 10 दूनी 20 वर्ष, x बराबर 20 वर्ष हो जाएगा। x बराबर 20 वर्ष हो जाएगा, यहाँ 20 वर्ष देखिए आ गया हमारा, और y बराबर कितना हो जाएगा, यहीं में रखिए, x बराबर कितना है, x बराबर 20 आया, तो 3 गुणे 20 अपान 4, 4 पच्चे 20, 5 3 15 वर्ष आ रहा है। ये y कितना वर्ष है, ये 15 वर्ष। मैं पूरा में हल कर दिया। अब कितना किसके बारे में पूछा है, दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बड़ा तो भैया x है 20 वर्ष, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बहुत समय नहीं लगेगा, 2 पद ही आप मान लेंगे तो क्या है, ए की उम्र x, बी की y, दोनों का योग और अंतर का ये 7 गुना हो जाता है। अंतर करने पे ये 7 गुना होता है, इसमें 7 से गुणा करके एक रिलेशन। और फिर कह रहा है दोनों का योग अंतर के 9 गुने के बराबर होता है। 5 वर्ष बाद लेकिन कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद दोनों में 5 5 जोड़ देंगे, यहाँ योग यहाँ अंतर, ये वाला 9 गुना हो जाता है, छोटे वाले में 9 से गुणा कर दिए, 2 इक्वेशन बन गया। आप चाहे प्रतिस्थापन भी से हल करिए, चाहे विलोपन भी से हल करिए, विलोपन भी नीचे रख रख के काटना होता है। तो ये तो कैलकुलेशन आपको करना होगा। किसी सवाल में कुछ सेकंड ज्यादा लग जाते हैं, कुछ सवाल में कुछ सेकंड कम लग जाते हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 6वां सवाल देखा जाए और आज का लास्ट सवाल। पिता की उम्र, ध्यान दें, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र बताइए। तो यहां देखिए, यहां हम पता कर सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा। तो छोटे पुत्र की उम्र, छोटे पुत्र की उम्र x वर्ष मान लेते हैं, तो बड़े सन पुत्र की उम्र कितना हो जाएगी, x प्लस 15 वर्ष। देखिए यहां पता चल जा रहा है कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्योंकि लास्ट में कह रही है दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है। तो छोटा वाला अगर x वर्ष है तो बड़ा वाला x प्लस 15 वर्ष रहेगा। पुत्र, सन माने पुत्र। हाँ देखिए इतना है। अब ऊपर का रिलेशन पढ़िए, बस खत्म हो गया सवाल। पिता की उम्र
बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है। देखिए, पिता की उम्र, फादर, बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है, तो बड़े पुत्र आपका ये है, तो 2 से गुणा कर देंगे, x प्लस 15 है। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है, कोई बात नहीं। 10 साल बाद 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए, इसी रिलेशन से हमारा आंसर आएगा 10 साल बाद। देखिए, सबकी उम्र पता है, छोटे पुत्र की, बड़े पुत्र की और पिता की, सबकी उम्र हमें पता चल गया है। अब ये रिलेशन हमें लाभ लेना चाहिए क्या, क्वेश्चन हल करने में। 10 साल बाद पिता की उम्र, चलो पिता की उम्र में लिखता हूं, 2x प्लस 15 दूनी 30, पिता की उम्र यहां बराबर लगा दे रहा हूं। 10 साल बाद कह रहा है तो 10 तो पिता में जोड़ना पड़ेगा। 10 साल बाद सब लोग बड़े हो जाएंगे ना। छोटे पुत्र भी x10 हो जाएगा। छोटे पुत्र की उम्र कितना है, 10 वर्ष, x वर्ष है, तो 10 साल बाद वो भी 10 साल बड़ा हो जाएगा। तो दोनों में 10 जोड़ दिए, ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया, दोनों में 10 हम जोड़ दिए। अब आगे क्या है, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। ये 3 गुनी हो जाएगी तो 3 से छोटे पुत्र में गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगी। हमें बराबर चिन्ह लगाना, बराबर करना होता है। 3 गुना वास्तव में ये है। हाँ, बस खत्म हो गया। अब इसे हल कर ले तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो 2x धन 30 10 40 बराबर, ये है 3x धन 10 तिहाई 30। तो ये देखिए, हाँ, 2x इस तरफ ले जाइए तो 3x में से 2x गए, x आया। 30 इधर ले जाइए तो 40 में 30 गए 10, x बराबर 10 वर्ष आया। आपसे पूछा गया पिता की उम्र, आप पूछा है तो पिता की उम्र 10, 15 10 25 दूनी 50 वर्ष हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से आ गया 50 वर्ष। ये सवाल हो आपका हो गया। देख कितना आसान होता है। आप छोटा चुना, सबसे कम उम्र जिसका है उसका ज्ञान लिख लीजिए, फिर उसके आधार पे और लोगों की उम्र पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से पता चलता चला जाएगा। और उसमें एक रिलेशन ऐसा दिया होगा 2 गुना 3 गुना करके, उसी पे वैल्यू आपको सेट कर देंगे, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे पिता का केवल पूछा था 50 वर्ष है, और छोटे पुत्र का उम्र 10 वर्ष है, ये भी आपको पता चल गया। और अगर ये पूछा होता बड़े पुत्र की 15 10 25 है, बाकी रिलेशन सब ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।